कि गरीब घर का लड़का, इसके पिताजी भी बहुत कठोर परिश्रम करके दिन भर खेती में काम करता था। उसके बाद रात में कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो है कि हमारे गांव का नहीं, हमारे जिला का नहीं, इस देश के स्तर पर बिहार का नाम रोशन ही स्टूडेंट करते हैं, क्योंकि 92 सीट थी सिविल में पूरे ऑल इंडिया में। उसमें देखा जाए तो पूरे देश में बहुत जिले होते हैं, उसमें इक्का दुक्का जिले से किए हैं, तो बहुत गौरव का क्षण है। नमस्कार, मैं विजय पांडे और आप देख रहे हैं अपना मंथन न्यूज़ चैनल। आज हम अपने चैनल के जरिए आपको एक ऐसे बालक से मिलाएंगे जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत के बल पर यूपीएससी की परीक्षा में एक शानदार रैंक हासिल किया है और वो पकरी ब्राह्मा के इसी खपरा गांव के हैं। आइए हम लोग चलते हैं और जा कर के उस बच्चे से मिलते हैं कि आखिर उसने कितना मेहनत किया। और हालांकि वो तो किसान का बेटा है और उसके पिताजी खेती बाड़ी करके जो है अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखें। आइए मिलते हैं वैसे होनहार बालक से जिन्होंने अपने शानदार सफलता के बल पर अपने गांव का नाम रोशन किया है। आशुतोष नंदन कुमार है। कहाँ का रहने वाले हैं? खपरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, पिताजी का क्या नाम हुआ? पिताजी का नाम नवीन कुमार है। आपको इस बार जो है यूपीएससी में सफलता मिली है, आपका जो कितना रैंक है? 59 रैंक है। 59 रैंक है। आप यहाँ से मैट्रिक की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? मैट्रिक शिक्षा मेरा हाई स्कूल पकरी ब्रह्मा से है। प्राइमरी स्टडी कहाँ से? प्राइमरी स्टडी गाँव से ही है। और उच्चतर शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? उच्चतर शिक्षा पंजाब स्थित महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। किसान हैं। आज आपको सफलता मिली है, इस सफलता पर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। आप युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी यही संदेश है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और मिडिल क्लास फैमिली में पैसा मतलब आप इतना इकोनॉमिकल वाइबल नहीं होते हैं कि लोग आप पैसा से सब कुछ ले सकें, लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप सब चीज़ ले सकते हैं। मतलब आपका कहना यही है कि मेहनत के बल पर अगर लोग एजुकेशन प्राप्त करें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहते हैं? एजुकेशन ही एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जो कि मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे को देना चाहिए। जैसे आप अभी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और जहाँ पे खपरा एक गाँव पड़ता है, मान लीजिए डुमरामा पंचायत का ये गाँव पड़ता है, तो आप डुमरामा वासी को और अपने गाँव वासियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि जितने भी यहाँ लोग हैं जो भी हैं तो नॉर्मल एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आते हैं, तो एजुकेशन पे अपने बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान दीजिए और जहाँ तक हो सके बच्चे को पढ़ाइए और उसको आगे अलग अलग रास्ते पे जो भी उसका मतलब अपना जो हो सके कि हमें किसी चीज़ में कोई भी फील्ड में जाना हो, नहीं कि आपको एजुकेशन में जाना, किसी को स्पोर्ट्स में जाना है, जिसमें भी जाना हो तो जा सकते हैं। अपना एजुकेशन और फील्ड में जाएं और उसको प्रोत्साहित करें। आज की जो युवा पीढ़ियां हैं और आज के जो अभिभावक हैं, ऐसा लोगों का मानना है कि सिर्फ निजी विद्यालय में ही पढ़ाई होती है। आप तो आज ग्रामीण क्षेत्र से प्राइमरी स्टडी से, प्राइमरी विद्यालय से अगर आपने अपने ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से सफलता पाई है, तो क्या ऐसा जो लोगों का संदेश है कि हाँ सिर्फ निजी विद्यालय में ही पढ़ाई होती है, गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो आप ऐसे अभिभावकों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? पढ़ाई तो सब जगह होती है, मतलब अगर घर वाले जो हैं लोगों की मानसिकता थोड़ी सी बदली हुई है। चेंज होना पड़ेगा। हाँ, बदली हुई है कि प्राइवेट में जो है अच्छा होता है और सरकारी में कम होता है। हालांकि सरकार हम लोग का प्रयास कर रहा है कि अच्छी हो पढ़ाई गवर्नमेंट में भी, लेकिन फिर भी लोगों का सोच कैसे, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? लोगों का सोच यही है कि जैसे लोग स्कूल्स के थोड़े से जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें थोड़ी सी कुछ कमियां जो हैं उसके कारण लोग मतलब जो अच्छाई देख नहीं पाते हैं। आप एजुकेशन जैसे कोई अगर लो इनकम फैमिली जो भी है तो लो इनकम फैमिली से हैं तो उनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो बच्चे की फ़ी 5,000 रुपये दे सकें। कितना संघर्ष करना पड़ा आपको इस सफलता के लिए? संघर्ष तो बहुत है ज़िंदगी में।
फिर भी मतलब ये सब आप कुछ बताइए ताकि लोग भी जो है मोटिवेट हो अभी तक जिंदगी आपके में इस संघर्ष से। चल रहा था। जी अभी तक तो जिंदगी में संघर्ष ही चल रहा है। जी अभी है, आगे- लेकिन फिर अभी भी आगे भी कुछ दिनों का संघर्ष ही है, कुछ सालों का संघर्ष और रहेगा। परिस्थितियाँ क्या क्या आई थी, थोड़ा सा परिस्थितियाँ यही है कि जैसे हम ग्रामीण पहले तो हाँ, यही कारण आपसे पूछा जा रहा है। आप जैसे ग्रामीण मैं- तबके के हैं, हाँ, तो आपको ये सफलता मिली है, आप कितना प्रयास किए? जैसे मुझे 10th के बाद मैं सोचा कोटा चला जाऊं, लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं थे जी। मैं कोटा जाके वहाँ कर सकूं, तो नहीं गया। फिर मैं यहीं से एजुकेशन लिया, फिर बीटेक किया। बीटेक के बाद एक कोविड आ गया जी और वहाँ पे 2 साल मेरा यही गांव में बर्बाद हुआ है। मैं यहीं पर फंस गया, यहीं पर रह गया, कहीं जा भी नहीं पाया। तो फिर कितना देर पढ़ाई करते थे, कितना? तो पढ़ाई का वही है 10 घंटा 11 घंटा ऑन एन एवरेज, डेली एवरेज। और याद कैसे रखते थे अगर किसी टॉपिक को? याद करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। कोई चीज़ रट्टा मार के तो याद होता नहीं है। आप इतना चीज़ है तो आप रट्टा मार के याद सब चीज़ नहीं कर सकते। जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको याद रहेगा। आपका मानना यही है ना कि जो लोग लगातार प्रयास करेंगे उन्हें एक दिन सफलता आज जो इनको सफलता मिली है उनसे क्या करना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि गरीब घर का लड़का, इसके पिताजी भी बहुत कठोर परिश्रम करके दिन भर खेती में काम करता था। उसके बाद रात में गार्ड के रूप में भी काम करता था। कहीं ज़रूरत पड़ता था तो मजदूरी के रूप में भी काम करके अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए मेहनत करके पैसे का उपार्जन की। कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो है कि हमारे गांव का नहीं, हमारे जिला का नहीं, इस देश के स्तर पर बिहार का नाम। आपके गांव में आज यहाँ पे देख रहे हैं कि इनको सफलता मिली है और आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, क्योंकि ऐसे बिरले ही स्टूडेंट करते हैं। क्योंकि 92 सीट थी सिविल में पूरे ऑल इंडिया में। उसमें देखा जाए तो पूरे देश में बहुत जिले होते हैं, उसमें इक्का दुक्का जिले से किए हैं, तो बहुत गौरव का क्षण है। आपको ऐसा लग रहा है कि आज गांव में जो खुशियां का माहौल है? खुशियाँ का माहौल है और हम लोगों ने कल सब मिलकर गांव के लोगों ने जश्न मनाया, खुशी मनाया, पटाखे फोड़े। वाह।